देहरादून विकासनगर मार्ग पर देवभूमि इंस्टीट्यूट पौधा में जलभराव के बीच फंसे छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो लगातार यहां पे भीषण आपदाएं जो है देखने को मिल रही है। जगह जगह सड़कें जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घरों और सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है, जनजीवन प्रभावित हुआ है और बहुत सारे संपर्क कट चुके हैं। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हमारे सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह मुझसे फोन पर बात की और सारी जानकारी ली। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हर संभव मदद की जाएगी। हम आपदा में प्रभावित लोगों की हर तरह की सहायता के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही देखने को मिली। देहरादून के मालदेवता में उफान पर सौंग नदी है। सौंग के सैलाब से कई मीटर सड़कें बह गई है। देहरादून मालदेवता में रास्ते भी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। तो उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसा शांत मालदेवता और सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा। सहस्त्रधारा की वादियों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बादल फटा तो सिर्फ पानी नहीं, बल्कि ऊपर से आफत भी बरसी। वहीं मालदेवता से सौंग नदी भी अपने उफान पर है। नदी देहरादून मालदेवता और टिहरी जाने वाले रोड को बहाकर ले गई। 10 से 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब सौंग नदी का इतना रौद्र रूप देखने को मिला। वहीं सहस्त्रधारा में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आपको बता दें, कुछ दुकानें बह गई। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। देहरादून में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार नेशनल हाईवे पर पुल क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास पुल जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण से आवागमन ठप हो चुका है। हरिद्वार नेशनल हाईवे का जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और आम जनजीवन को यहाँ पे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे पे जो पुल बना था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। तो देहरादून में अत्यधिक बारिश का दौर जारी है। यहाँ पे बारिश का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। आज भी देहरादून के कई जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, हरिद्वार, कई सारे जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड के कई जिले हैं जहां पे बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया और अत्यधिक बारिश के चलते हरिद्वार नेशनल हाईवे पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास ये पुल था जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है। देहरादून के टपकेश्वर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। टपकेश्वर मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। टपकेश्वर में हनुमान मूर्ति तक सैलाब जो है पहुंच चुका है। टपकेश्वर मंदिर में जो हनुमान मूर्ति है वो पूरी तरीके से सैलाब में समा चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर उफनती नदियां जो है इस समय लोगों को डरा रही है। लगातार बारिश का दौर जारी है और देहरादून में आफत की बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। उत्तराखंड के कई जिलों में आज अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया और बारिश के चलते टपकेश्वर मंदिर जो है सैलाब में समा चुका है। हनुमान मूर्ति तक ये सैलाब जो है पहुंच चुका है। तो अब घरों के बाद मंदिरों में भी सैलाब का सितम जो है देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। उफनती नदियां जो है लोगों को डरा रही है। तो आप देख सकते हैं तेज बहाव के साथ नदियां इस समय बह रही हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही हुई है। देहरादून के मालदेवता में
जो सौंग नदी है वो इस समय उफान पर है। सौंग के सैलाब से कई मीटर सड़कें बह चुकी है। देहरादून मालदेवता में रास्ता भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसा शांत मालदेवता और सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा है। सहस्त्रधारा की वादियों में बारिश का कहर देखने को मिला। बादल फटा तो सिर्फ पानी नहीं बल्कि ऊपर से आफत भी अब बरस रही है। वहीं मालदेवता में सौंग नदी भी अपने उफान पर है। नदी देहरादून मालदेवता और टिहरी जाने वाले रोड को बहाकर ले गई। 10 से 15 साल में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब सौंग नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं सहस्त्रधारा में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आपको बता दें कुछ दुकानें जो है बह चुकी है। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। तो मालदेवता में भी कुदरत का कहर जो है देखने को मिला। सहस्त्रधारा और अब मालदेवता में कुदरत का कहर देखने को मिला। यहाँ पे सौंग नदी अपने पूरे उफान पर है। सौंग नदी का रौद्र रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 10 से 15 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला जब उफनती नदियां जो हैं अब लोगों को डरा रही हैं। उत्तराखंड के देहरादून से बादल फटने की घटना सामने आई, जहां सहस्त्रधारा कार्लीगाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। सहस्त्रधारा के नजदीकी इलाकों में भी आपदा का असर देखने को मिला। इसके कारण से सलोना मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसको लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग सहस्त्रधारा में मौजूद है, जहां पर देर रात बादल फटने की घटना सामने आई और ये देख सकते हैं कि जो सहस्त्रधारा नदी है वो अपने उफान पर बह रही है। जगह जगह जो है लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ अभी ये नदी बहुत नीचे बह रही है। लेकिन देर रात की अगर बात कर ली जाए तकरीबन 2-2:30 बजे की, तो ये पुल के ऊपर से बह रही थी और इस वक्त पुल के ऊपर पूरी गाद भरी पड़ी है। पुल के ठीक सामने भी जो है लैंडस्लाइड जैसी स्थितियां, लगातार ऊपर पहाड़ों से पानी बहता हुआ आपको दिख रहा होगा। और ये वो क्षेत्र है जहां पर देर रात बादल फटा था और बादल फटने की वजह से कई दुकानें जो है नुकसान दुकानों को झेलना पड़ा। और ठीक जिस पुल पर हम खड़े हैं उस पुल के अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर भी जो है अब एक दुकान खतरे की जद में आ चुकी है। ऐसे ये जो सहस्त्रधारा वैली है पूरी की पूरी, तो सहस्त्रधारा वैली में ऐसे आगे नहाने के लिए पर्यटकों के लिए सुविधाएं दी गई थी और सुविधाओं के साथ साथ जो है कई रेस्टोरेंट वहां पर भी मौजूद थे। ये देखने वाली बात होगी कि अब प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि देर रात यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी। इस वक्त हम लोग सहस्त्रधारा के उस मार्केट में मौजूद है जहां पर जो है पर्यटक जब भी आते थे तो वो अपने लिए स्विमिंग पूल, जो नीचे प्राकृतिक स्विमिंग पूल बनाए गए थे, वहां पर जाते थे और यहाँ पर से ड्रेस वगैरह पूल के लिए लेते थे। ये मार्केट है सहस्त्रधारा की और ये मेन मार्केट कही जाती है सहस्त्रधारा की। और इस वक्त इसके हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हैं। यहाँ पर ये होटल 4 मंजिला होटल बताया जा रहा है जो जमींदोज हैं। इसके अलावा बगल पर ही एक 2 फ्लोर की बिल्डिंग जो है वो भी जमींदोज है। इसके जो ऑनर है वो हमारे साथ हैं। सर, कितने बजे की ये घटना तकरीबन? 11 बजे की बात। कितना तेज बहाव था? क्या नदी का स्तर पहले कम था, धीरे धीरे एकदम बढ़ने लगा। जब ज्यादा बढ़ने लगा तो हम लोग बाहर आ गए। कितने का नुकसान, कोई आकलन अभी तक आपने लगाया? होटल का तो मैं आकलन कर नहीं सकता क्योंकि होटल तो 18 रूम का एसी रूम थे सारे, लेकिन मेरी दुकान का कम से कम 30-35 लाख का नुकसान। कितने बजे की ये घटना होगी लगभग जब पानी का तेज बहाव आया, या आपको पता चला? 11 बजे की बात है, 11:30 बजे। ये होटल के ओनर थे जिनका होटल ये पूरी तरीके से देख सकते हैं जमींदोज हो चुका है। ऊपर होटल था, नीचे शोरूम था और यहाँ पर तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर रुकते थे। कैमरामैन सहयोगी आयुष बहुगुणा के साथ हिमांशु बरमूला, न्यूज इंडिया, देहरादून। नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के कोटा बाग में सोमवार रात एक भयावह घटना सामने आई। देर रात हुई भारी बारिश के चलते गरुड़ी नाले में एक कार बह गई। जानकारी के अनुसार कार में पतलिया निवासी दीपक रस्तोगी, दीपू कन्याल और अनिल बिष्ट सवार थे। अचानक बड़े बरसाती नाले के पानी में कार बह गई और तीनों लोग उसके साथ बहते चले गए। क्षेत्रवासियों ने तुरंत खोजबीन शुरू की।
घंटों की मशक्कत और टीम वर्क के बाद दीपू कन्याल और अनिल बिष्ट को सकुशल बरामद कर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं दीपक रस्तोगी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एसडीआरएफ और ग्रामीण ने मिलकर लगातार अभियान चलाया, लेकिन रात भर के प्रयासों के बावजूद भी अभी तक दीपक रस्तोगी की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। राजधानी देहरादून में देर रात से लगातार कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली, जिस कारण से कई नदियां उफान पर है। वहीं मालदेवता क्षेत्र में भारी नुकसान की खबर सामने आई है। साथ ही कई 100 मीटर रोड के आउट होने की संभावना भी है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। में एक बार फिर मॉनसून जो है कहर बनकर टूट रहा है और इस वक्त हम लोग मालदेवता क्षेत्र में है। देर रात यहाँ पर जबरदस्त बारिश जो है देखने को मिली है और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रोड है वो कई 100 मीटर वॉश आउट हो चुकी है। सामने बसावट है, इससे आगे तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर आगे तक जो है पूरी की पूरी बसावट है और नदी इस वक्त विकराल रूप लिए हुए है। देर रात को देहरादून में लगातार बारिश हो रही थी। कल ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने दिया था और इसके साथ ही आज भी जो है ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। इस वक्त ये सोंग नदी आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने प्रचंड वेग पर बह रही है और साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो तमसा नदी की बात कर ली जाए, टपकेश्वर महादेव की बात कर ली जाए। टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरीके से तमसा नदी में डूबा हुआ मिला। इसके साथ ही सहस्त्रधारा में जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं देर रात, ये सब कुछ घटना घटित हुई राजधानी देहरादून में। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसकी अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार राहत बचाव कार्यों को लेकर निर्देश दे रहे हैं। राजधानी देहरादून से कैमरामैन आयुष बहुगुणा के साथ हिमांशु बरमूला, न्यूज इंडिया। तो वहीं ऋषिकेश में उफान पर चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी का पानी हाईवे तक अब पहुंच चुका है। सैलाब से हाईवे पर कई सारे जो वाहन है फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ ने नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया। तो ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी सुबह से ही उफान पर है, जिस कारण से पानी अब हाईवे तक पहुंच चुका है। एसडीआरएफ टीम ने नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया। कई वाहन अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। तो चंद्रभागा नदी भी इस समय अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आ रही है और नदी का पानी अब हाईवे तक पहुंच चुका है। हाईवे में कई लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई थी और 3 लोग इसमें फंसे हुए थे, जिनको सुरक्षित निकाला गया है। और कई वाहन जो है अभी भी फंसे हुए हैं। तो अब नदी का पानी नेशनल हाईवे तक पहुंच चुका है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अभी भी कई वाहन फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। तो चंद्रभागा नदी भी इस समय अपने रौद्र रूप में है, खतरे के निशान को पार कर चुकी है और नदी का पानी अब नेशनल हाईवे तक पहुंच चुका है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। जो भी वाहन फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालने का प्रयास टीमों के माध्यम से किया जा रहा है। तो सैलाब के कारण हाईवे पर कई वाहन फंसे हुए हैं। रुड़की में बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश से नदियों का जलस्तर अब बढ़ चुका है। नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो लगातार प्रशासन के माध्यम से अपील